हेलो गाइस, तो हम शुरू करते हैं तिरुपति की यात्रा। अब हम खड़े हैं हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं। हम जाने वाले हैं तिरुपति वंदे भारत में। मैं ये भी बताऊंगी वंदे भारत में मेरा सफ़र कैसा रहा, तो बने ही रहिए आप मेरे साथ। मैं ट्रेन का भी रिव्यू आपको दूंगी कि आपको जाना चाहिए। तो हम चलते हैं ट्रेन के अंदर। देखिए वंदे भारत कैसी है। ये है इसका इंटरनल लुक जिसमें हम करने वाले हैं सफ़र। तो निकल चुके हैं हम तिरुपति के लिए। वाकई ये एक सुपर फास्ट ट्रेन है जिसने हमें 8:30 से 9 घंटे के अंदर तिरुपति पहुंचा दिया है। दोपहर के 2:30 बजे हम पहुंच चुके हैं तिरुपति के स्टेशन। ये है तिरुपति के बाहर का दृश्य। यहाँ से हम जाने वाले हैं फ्री टोकन के लिए। ये हम पहुंच चुके हैं गोविंदराज सत्रम के ग्राउंड पे, जहां से हम लेंगे सर्व दर्शन टोकन। ये टोकन बिल्कुल फ्री मिलता है। यहाँ पर कहा जाता है यहाँ बहुत ज़्यादा रश मिलता है, बट हम गए इस पर टोकन लेने तो हमें बिल्कुल भी एक भी पर्सन टोकन की लाइन में नहीं दिखा। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पीछे की साइड है। इस अंडरपास के होकर हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। किसी से भी पूछोगे तो यहाँ का पता ज़रूर बता देंगे वो आप। बिल्कुल सामने जहाँ दो तरह की लाइन होती है, एक लाइन में रूम बुकिंग किया जाता, दूसरे में सर्व दर्शन टोकन की लाइनों में कोई भी नहीं खड़ा सिवाय मेरे हस्बैंड। यहाँ हम अपना आधार कार्ड देकर सर्व दर्शन का फ्री टोकन ले सकते हैं। हमने भी अपना सर्व दर्शन टोकन यहीं से लिया। हमें सर्व दर्शन टिकट मिल गया है। रात 9 बजे का था। टिकट लेने के बाद हमें जाना है तिरुपति से तिरुमला, जिनकी बसें यहीं इसके बाहर लगी रहती है। ने ले लिए एसी बस की टिकट और हम निकल चुके हैं तिरुपति से तिरुमला के लिए। हमने एसी बस की है जिसका पे 110 था और नॉन एसी बसों का पे 90 रुपीज़ है। यहाँ बहुत सी जीप और टैक्सीज भी मिलती है जो हमें तिरुपति से तिरुमला छोड़ देते हैं। शायद उनका चार्ज अधिक हो। यहाँ एक के बाद एक तिरुपति से तिरुमला के लिए बसें चलती है। तिरुमला में प्लास्टिक की बोतलें बैन है, इसीलिए थोड़ी दूर बाद एक चेक पोस्ट दी गई है जहाँ पे हमारा सामान चेक किया जाता है और किसी प्रकार का भी प्लास्टिक का बोतल होता है वो निकाल लिया जाता है। सभी बसों को वहाँ रोका जाता है और उस चेक पोस्ट में अपना सामान और बसों को चेक किया जाता है। सभी पैसेंजर अपना सामान चेक करवाने के बाद अपनी उसी बस में जाके बैठ जाते हैं। सभी बसों के पैसेंजर यहाँ पर अपना सामान चेक करवाने के लिए उतर चुके हैं। सामान और बस चेक होने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं तिरुमला के लिए। चेक पोस्ट से कुछ दूर निकलने पर ही पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इतना शांत वातावरण देखकर मन खुश हो जाता है। पहाड़ों का ऐसा दृश्य देखने लायक था, दिल को खुश कर दिया। यहाँ पर जगह जगह वाइल्ड एनिमल्स के पोस्टर्स भी लगे हुए थे। हमने यहाँ बंदरों को भी देखा जो बसों के आगे से बार बार में निकल रहे थे। पहाड़ों का सिलसिला चल ही रहा था, हरियाली खूब थी और इनको देखते देखते हमारा सफ़र निकल ही रहा था। 1 घंटे के रास्ते का हमें पता ही नहीं चला। इतना सुंदर दृश्य है, मानो बादल पहाड़ों को छूकर ही निकल रहे हों। देखकर मन खुश हो रहा था। इनको देखते देखते कब हमारा सफ़र पूरा होने को आ गया हमें पता भी नहीं चला और हम कुछ ही देर में तिरुमला के बस स्टैंड पे पहुंचने ही वाले थे। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं तिरुमला के बस स्टैंड पर। यहाँ पर पहुंचते ही हमने देखा एक साइड की ओर पूजा सामग्री, साज सजावट, इन सभी के स्टोर्स लगे हुए हैं और दूसरी साइड खाने पीने के स्टोर्स लगे हुए हैं। और हम चल दिए आगे की। स्पेशल दर्शन और सर्व दर्शन के लिए इन सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमने वही स्टॉल्स, खाने के स्टॉल्स देखे। यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी। सभी लोग दर्शन या तो करके आए थे या करने को जा रहे थे। हम भी आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर
यहाँ सब जगह डायरेक्शन लगाए हुए हैं कि कौन सी टिकट वालों को कहाँ से इंटर करना है। हम भी बालाजी मंदिर के सामने से अपना आधार कार्ड और टिकट चेक करवा के लाइन में इंटर हुए। हम आगे बढ़ रहे हैं। लाइनों में दशहरे के कारण बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। थोड़े बहुत दर्शनार्थी थे जो भी हमारे आगे पीछे चल ही रहे थे। लाइनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए बैठने की, पीने के पानी की और वॉशरूम की अच्छी प्रकार से व्यवस्था की गई है। आप देख ही रहे हैं कैसे बैठने के पार्टीशन, पीने के पानी के लिए कैसे नल लगाए हुए हैं और पास पास में ही वॉशरूम्स बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ये लाइनें करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर की है। कुछ दूर आगे चलकर हमारा फ़ोन भी यहाँ जमा ले लिया जाएगा। फ़ोन और सामान दर्शन करने के बाद नीचे लगेज काउंटर से लेना पड़ता है। अब चलते हैं आगे जहाँ हमारा फ़ोन ले लिया जाएगा। इन लगेज काउंटरों पर फ़ोन और लगेज जमा कराना होता है। ऐसे 2 काउंटर बने हुए थे, एक यहाँ और एक थोड़ी दूर बाद। हमने यहाँ पर अपना फ़ोन और लगेज जमा करवा दिया था। आगे बढ़ने पर हमें बहुत भीड़ मिलती है और हमें करीब 1.5 घंटे के लिए एक स्लॉट में बैठा दिया। लगेज काउंटर में सामान जमा करवाने के बाद हम थोड़ी दूर चले और हम एक स्लॉट में पहुँचे। वहाँ हमारी टिकट चेक करने के बाद उन्होंने एक स्लॉट में बैठा दिया। वहाँ वैसे 46 स्लॉट बनाए गए थे और उनमें भक्तों की भीड़ थी। हर 15 मिनट 20 मिनट में 2 से 3 स्लॉट खोले जाते और भक्तों को लाइनों में लगाया जाता। हमें करीब 6:30 बजे तिरुपति जी के दर्शन हुए और हम वहाँ से वापस बाहर आए। दर्शन के बाद हमने प्रसाद लिया और लगेज काउंटर को ढूंढने लगे। लगेज काउंटर को ढूंढते ढूंढते हमें 1.5 से 2 घंटे लग। लगेज काउंटर से हमने अपना लगेज लिया और तिरुमल्ला से तिरुपति के लिए निकल गए।